Hello students, today topic is skeletal muscle. So student basically skeletal muscles में सबसे पहले हम मसल की बात कर लेते हैं कि what is muscle. ठीक है. So muscle is a powerful tissue. What it mean? Muscle is a powerful tissue. ठीक है. Muscle is a powerful tissue which contain numerous fiber which are responsible for movement of body. ठीक है. Muscle is a powerful tissue. All right. Which contain fibers which contain fibers and which are responsible for all movement of the body. All right. So basically student muscles क्या होते हैं? Muscles are powerful tissue which contain fibers. ठीक है. Which are responsible for all movement of the body. ठीक है. हमारी बॉडी की मूवमेंट बेसिकली मसल कंट्रैक्शन की वजह से ही होती है. ठीक है. सो स्टूडेंट वन थिंग आई टेल यू, मसल्स जो हैं हमारे, ठीक है, वोलेंट्री हैं. ठीक है. इनको जो है हम ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे? तो ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं बोन से. ठीक है. ठीक है. वन पॉइंट और ऐड करूंगी मैं इसके अंदर. ठीक है. ये क्या है? वोलेंट्री है. ठीक है. वोलेंट्री. ठीक है. और ये अटैच्ड रहते हैं हमारे स्केलेटल से. ठीक है. अटैच्ड विथ स्केलेटल. अटैच्ड विथ स्केलेटन. अटैच्ड विथ स्केलेटन. ठीक है. हेल्प इन द, और ये मूवमेंट के लिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हमारी बॉडी में मसल्स जो है कंट्रैक्शन करती हैं. ठीक है ना. मसल कंट्रैक्शन करती हैं और ये वोलेंट्री होती हैं और बेसिकली ये अटैच्ड किससे होती हैं? तो बोन से रहती हैं अटैच्ड. ठीक है. और बोन्स में भी ये टेंडन से रहती हैं. ठीक है. स्केलेटन हेल्प इन मोटिलिटी. ऑलराइट. सो स्टूडेंट बेसिकली ये डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं बोन से, टेंडन से. ठीक है. और ये बोन्स में और टेंडन से हेल्प करती हैं. ठीक है. और उन्हीं से हमारा स्केलेटल मसल, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल बोलते हैं. ठीक है. बेसिकली आप क्या समझी इसमें? मसल्स जो है पावरफुल टिश्यू है. ठीक है. which contain fiber which are responsible for all movement of the body. but basically student आज की हमारी टॉपिक क्या है? स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स में हमें हिस्टोलॉजी पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है. ठीक है. लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत मसल्स के बारे में बता दिए कि मसल्स क्या होते हैं, देन इसके टाइप्स देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन, देन उसकी फंक्शंस देखेंगे हम. ठीक है. सो बेसिकली मसल्स, और ये वोलेंट्री होते हैं, इनवोलेंट्री नहीं होते, वोलेंट्री होते हैं. और वोलेंट्री मीन्स व्हाट? इसकी मूवमेंट जो है हमारे बस में होती है. ठीक है. और इनवोलेंट्री का मतलब क्या होता है? इसमें जो है हमारे मूवमेंट जो है हमारे बस में नहीं होती है. लाइक हार्ट का रिदम. ठीक है. हार्ट रिदम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वो रिदम जो है क्या कहलाएगा? हमारा इनवोलेंट्री कहलाएगा. ठीक है.
सो ये वॉलेंट्री होता है और अटैच्ड विथ स्केलेटन, हेल्प इन मोटिलिटी, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए इसके क्लासिफिकेशंस हैं ये आपके, ठीक है। इसलिए स्केलेटल मसल्स जो है इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट मसल्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, STRIATED, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट ये एक्ट कैसे करते हैं, दे एक्ट एज वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे एक्ट एज वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे एक्ट एज वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल बेसिकली अटैच किससे होती है, हमारी मोटिलिटी से, ठीक है, स्केलेटन से, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे, हमारे बोन्स से, और बोन्स जो है हमारे टेंडन, ठीक है, ये टेंडन से हेल्प होती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। सो वन थिंग, इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल एंड दे एक्ट एज ए वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड देन ये अटैच्ड किससे होते हैं, तो अटैच टू द बोन्स, ये किससे अटैच्ड होते हैं, तो अटैच टू द बोन्स, ठीक है, ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ऑलराइट, और बाय टेंडन, ठीक है, किसके थ्रू, तो टेंडन के थ्रू, बाय टेंडन, ठीक है। एंड फंक्शन टू कैरी आउट मूवमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, और इसकी फंक्शन क्या है कि हमारी जो बॉडी की पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, टेंडन, ठीक है, एंड फंक्शन टू कैरी आउट, ठीक है, मूवमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, ठीक है, बॉडी पोस्चर को कैसे रखना है इसके लिए जो है हमारा स्केलेटल मसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। देन वन थिंग और देखेंगे हम लोग, ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 4000, ठीक है, ओवर 4000 स्केलेटल मसल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 4000 स्केलेटल मसल, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो है आपका बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 4000 जो है आपके क्या है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपका इट इज अबाउट, ठीक है, 4000 क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल मसल है, ठीक है, तो इट इज अबाउट 40%, इट इज अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारे 40% है टोटल हमारे क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। सो स्टूडेंट ये तो हमने देख लिया, एक चीज और हमारे को देखना है कि हमारे मसल्स जो टिश्यूज हैं, ठीक है, मसल टिश्यू बेसिकली, ठीक है,
मसल टिश्यू कितनी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 40% मसल टिश्यू, ठीक है। देन आपके बोन्स कितने होते हैं हमारे, बोन्स होते हैं हमारे 55%। बोन्स कितने होते हैं, बोन्स होते हैं हमारे 55%, ठीक है। और मसल टिश्यू कितनी होती है हमारी, मसल टिश्यू होती है 40%, ठीक है। मसल टिश्यू जो है कितने होती है हमारी 40%, ठीक है। और ब्लड अराउंड 5%, ब्लड अराउंड कितनी, सो स्टूडेंट 5%, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम पता कर पाए कि हमारे बोन्स जो है टोटल कितने होते हैं 55%, मसल्स कितनी होती है तो 40% और ब्लड अराउंड 4%, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये एनाटमी है स्केलेटल मसल की, ठीक है। सो स्टूडेंट स्केलेटल मसल्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा बोन्स, ठीक है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहां से, ठीक है। सो ये बोन्स जो हैं आपके, ये बोन्स जो हैं आपके ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे, टेंडन से, ठीक है। ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड होते हैं, टेंडन से हमारे, ठीक है। बोन्स जो है किससे अटैच्ड होते हैं हमारे, डायरेक्टली टेंडन से, ठीक है। सो ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके सिलिंड्रिकली हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, ठीक है। हमारे स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट क्या मैंने बताया आपको, बोन्स जो है डायरेक्टली अटैच किससे होता है, हमारे टेंडन से होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो है अटैच्ड होते हैं किससे, तो टेंडन से। बोन्स जो हैं आपके, बोन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द टेंडन, ठीक है, ऑल राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, इसमें आएगा आपका पेरीमाइजियम, ठीक है। वेयर इज पेरीमाइजियम, ठीक है। सो स्टूडेंट बेसिकली इसके अंदर पेरीमाइजियम, ठीक है, पेरीमाइजियम क्या होते हैं, पेरीमाइजियम को बोलते हैं हम मसल कनेक्टिव टिश्यू, ये मसल्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं पेरीमाइजियम, लाइक दिस, ठीक है। पेरीमाइजियम मीन्स व्हाट, मसल कनेक्टिव टिश्यू, मसल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मसल कनेक्टिव टिश्यू ये बेसिकली हमारे मसल स्केलेटल मसल्स के पेरीमाइजियम, इस वाले पोर्शन को हम पेरीमाइजियम बोलते हैं, और ये पेरीमाइजियम क्या होते हैं, हमारे मसल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईपीमाइजियम, ठीक है, दिस इज एंडोमाइजियम एंड दिस इज एपीमाइजियम, ठीक है। ये आउटर सरफेस जो होती है इसको हम बोलते हैं ईपीमाइजियम, ठीक है। सो बेसिकली ईपीमाइजियम जो है आपका मसल्स बंडल से के कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, मसल बंडल के, ठीक है, मसल बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑल राइट, मसल बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ईपीमाइजियम, ठीक है, ईपीमाइजियम। देन नेक्स्ट है हमारा एंडोमाइजियम, ठीक है, एंडोमाइजियम इज लाइक दिस, दीज आर एंडोमाइजियम,
ठीक है। एंडोमाइजियम हमारे क्या होते हैं, सेल को कवर करके रखते हैं, ठीक है। ये क्या करके रखते हैं, जो हमारी ये सेल्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हमारे क्या है, सेल्स हैं, इन सेल को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है, ठीक है। कौन, एंडोमाइजियम, ठीक है, कवर द सेल, ठीक है, ये सेल को जो है कवर करके रखती हैं, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली एंडोमाइजियम, देन हमारा आता है फेसिकल, ठीक है। फेसिकल क्या होते हैं हमारे, फेसिकल को ही हम बोलते हैं मसल बंडल, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे मसल बंडल, ठीक है, मसल बंडल्स होती हैं ये, ठीक है। ये इस तरह से मसल फाइबर की तरह देखो आप, ये बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल, और ये क्या होती है हमारे मसल बंडल होती हैं बेसिकली, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक चीज और आता है आपका, वो है स्टूडेंट स्कारिलोमा, ठीक है, स्कारिलोमा, ठीक है। देन मायोफैब्रिस, ठीक है, इस तरह से जो है आपके एंडोमाइजियम से इस तरह से जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के बाहर, और ठीक है इस तरह के सेल के अंदर से जो है न्यूक्लियस निकल रही है, और यहाँ पे जो है ऐसे जो लेयर्स बन रही है, इसको हम बोलते हैं मायोफाइबर, ठीक है, और मायोफिब्रिल, ठीक है। सो मायोफिब्रिल एंड देन स्केरोलोमा, ठीक है। सो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे, ठीक है। स्केरोलोमा सेल मेम्ब्रेन होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, स्केरोलोमा। ये चीज हम क्या देख रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है स्केरोलोमा क्या होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, किसकी सेल मेम्ब्रेन, तो स्केलेटल मसल की स्केरोलोमा इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया, हिस्टोलॉजी मींस स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट सम फैक्ट्स हैं मसल फाइबर के, ठीक है, वो क्या हैं, सो मसल फाइबर जो है हमारा, मसल फाइबर अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सो ये एवरेज है इसकी, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका डायमीटर जो है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, क्या डायामीटर, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर is what in diameter, in diameter of मसल फाइबर, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मसल फाइबर कितना लंबा होता है, तो 3 सेंटीमीटर एवरेज, और इसकी डायमीटर कितनी होती है, तो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपके मसल सेल जो हैं, ठीक है, मसल सेल में एक चीज और हमारे को देखना है कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, स्केरोलोमा, ठीक है। सो ये भी एक हम क्या देख रहे हैं अभी, बेसिकली अपन मसल फाइबर के कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल इज स्केरोलोमा, ठीक है, स्केरोलोमा, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म क्या होते हैं हमारे, स्क्लेरोप्लाज्म, ठीक है। स्क्लेरोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्क्लेरोप्लाज्म, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है,
इट हैज सो मेनी सेल ऑर्गेनल्स, इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, बट आवर पॉइंट प्रेजेंट इज मायोफाइब्रिलिसिस, ठीक है, ये जो है आपके ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली, मायोफिब्रिल इज व्हाट, ऑर्गेनल्स ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। देन यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और दीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। देन देखेंगे हम लोग बेसिकली इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने देखा था स्कैरोप्लाज्म, ठीक है, सो स्कैरोप्लाज्म के अंदर मेनी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, पेरिफेरल, ठीक है, और ये एक्टिव सेल हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मसल सेल के पास स्टोर होती है इसकी एनर्जी, ठीक है। देन वो एनर्जी क्या होते हैं हमारे, ग्लाइकोजन, ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी केमिकल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बेसिकली जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो एनर्जी है हमारे स्केलेटल मसल्स में और स्केलेटल मसल्स के अंदर स्क्लेरोप्लाज्म में वो है केराटिन, ठीक है, केराटिन PO4, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है। सो मसल फाइबर जो है यहाँ पे मायोग्लोबिन 102 जो है स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मायोग्लोबिन जो है आपके ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, मायोग्लोबिन क्या करके रखते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपके हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स के पार्ट्स को, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की पार्ट्स को देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो स्टूडेंट बेसिकली हम जो पार्ट्स देख रहे हैं, क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हम किस चीज की देख रहे हैं, मसल की, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। सो क्लासिफिकेशंस, फर्स्ट क्लासिफिकेशंस इज व्हाट, वॉलेंट्री मसल, व्हाट इट मीन, वॉलेंट्री मसल, ठीक है, वॉलेंट्री मसल को हम स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये कहाँ से हमको मिलता है, तो फाउंड अटैच टू स्केलेटन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्केलेटल मसल्स जो हैं डायरेक्टली अटैच्ड किससे होती हैं, बोन से होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन, ठीक है। सो वॉलेंट्री मसल्स जो हैं, वॉलेंट्री मसल्स एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल इज फाउंड टू स्केलेटन, ये कहां से प्राप्त होता है, हमारे स्केलेटन से, फाउंड टू स्केलेटन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री मसल्स एग्जाम्पल इज मसल्स ऑफ स्टोमक, muscle of stomach and intestine, muscle of stomach and intestine, इंटेस्टाइन और स्टोमक के मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। सो बेसिकली देन थर्ड वन इज, थर्ड पार्ट टाइप क्या है, कार्डिक मसल, कार्डिक मसल, ठीक है, कार्डिक मसल एग्जांपल इज फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ये कहां पे होता है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट,
ठीक है। सो बेसिकली ये थे हमारे पार्ट्स, ये क्या थे हमारे मसल के पार्ट्स थे, पार्ट्स ऑफ मसल्स। पार्ट्स बोल लो या क्लासिफिकेशंस बोल लो या टाइप्स बोल लो, दिस ऑल थिंग आर सेम। नेक्स्ट है हमारा मसल टिश्यू। मसल फाइबर देख लिया हमने, नेक्स्ट देख लेते हैं मसल टिश्यू। सो स्टूडेंट हम अभी क्या देख रहे थे, मसल फाइबर, ठीक है। सो बेसिकली मसल फाइबर के अंदर हमने देखा था कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एवरेज अगर इसकी निकाले तो मसल फाइबर, और 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, डायामीटर होती है। ऑल राइट, देन सेल मेम्ब्रेन, स्केरोलोमा को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्केरोलोमा, ठीक है। और जो हमारे स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केरोप्लाज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने देखा था इसके पार्ट्स क्लासिफिकेशंस। सो बेसिकली 3 पार्ट्स थे, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, ठीक है, और इसको हम वोलेंट्री भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना आप, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, वोलेंट्री होते हैं, ठीक है। इसकी मूवमेंट जो है हमारे बस में होती है। एंड इनवोलेंट्री मीन्स व्हाट, जो हमारा हार्ट रेट है, हार्ट की रिदम है, इसको हम अपने बस में नहीं ले सकते हैं। लाइक जो ब्रीदिंग है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनवोलेंट्री होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट था हमारा इनवोलेंट्री मसल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें है हमारे स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, और थर्ड वन इज कार्डिक मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा था, टाइप्स देखा था स्ट्रेटेड मसल्स की, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स जिसको हम वोलेंट्री बोलते हैं, ये हमारा इट इज मेड अप ऑफ, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो हमारी टाइप थी, ठीक है, इनवोलेंट्री, जो हमारी वोलेंट्री थी, ठीक है। वोलेंट्री क्या थी, हमारे स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, ठीक है। सो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू के हम ये देख रहे हैं कि ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर, ठीक है, ये लॉन्ग फाइबर से मिलकर के बने हैं, ठीक है। लॉन्ग फाइबर लाइक लाइट बैंड, like light band and dark band, ठीक है। सो स्टूडेंट लाइट बैंड और डार्क बैंड, ठीक है। सो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, लाइट बैंड और डार्क बैंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो स्टूडेंट लाइट बैंड मीन्स आइनोट्रॉपिक बैंड, इसको आई बैंड से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आइनोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम IB से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड, ठीक है। सो डार्क बैंड जो है
एनाइजोट्रॉपिक बैंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एनाइजोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। सो इसको हम इसको जो है हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ए बी से, ठीक है। इसको ए बैंड से डिनोट किया जाता है, ऑलराइट, ए बैंड, इट इज डिनोटेड बाय ए बैंड, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये सारी पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशंस आपको बताएं, सो क्लासिफिकेशंस में जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशंस इज व्हाट, वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज फाउंड टू स्केलेटन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि हमारी जो ये स्केलेटल मसल जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होती है, बोन से होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर्स में भी देखे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में भी हमने देखा था कि ये हमारे ये पोर्शंस क्या हैं, बोन्स हैं, ठीक है। और बोन से डायरेक्टली है आपके स्केलेटल मसल टेंडन से अटैच्ड हैं, ठीक है। बोन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द टेंडन्स, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पेरीमिजियम, ठीक है, पेरीमिजियम, इपीमेजियम और एंडोमेजियम, ठीक है, एंड स्केरेलोमा, fascicle, these all points are very very important for skeletal muscles. So हमने देखा था epimedzium means what, पेरीमेडियम मीन्स व्हाट, मसल कनेक्टिव टिश्यू, मसल की कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, पेरीमेडियम, ठीक है। एंड इपीमेडियम मीन्स व्हाट, मसल बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, इपीमेडियम। देन एंडोमेडियम में यहाँ पे जो है ये सेल्स से कवर होते हैं, ये छोटे छोटे हमारे क्या थे, सेल्स थे, तो ये सेल्स को कवर करता है हमारा एंडोमार्जियम, ठीक है। देन यहाँ पे जो है हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देन इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल, ठीक है। और देन स्केरेलोमा, ठीक है, स्केरेलोमा बेसिकली स्केलेटल मसल्स के क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फेसिकल, फेसिकल में क्या होता है हमारा, फेसिकल मीन्स व्हाट, मसल ऑफ बंडल्स, ठीक है। फेसिकल में हमारे मसल ऑफ बंडल्स जो है अटैच्ड होते हैं, ऑलराइट। So these are the important terms for skeletal muscles, all right. वन बाय वन हम इसको आज रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। सो स्टूडेंट बेसिकली हमने स्केलेटल मसल्स में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा मसल्स क्या होती है, हमारी पावरफुल टिश्यू होती हैं जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑलराइट। देन ये वॉलेंट्री अटैच्ड होते हैं किससे, स्केलेटल से, विद द हेल्प ऑफ मोटिलिटी। इसकी वजह से हम अपनी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है, लाइक अगर हमारे को अपने हाथ को बेंड करना है, ठीक है, तो हम इजिली बेंड कर सकते हैं, और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट था, इसको स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और ये एक्ट कैसे करती है, तो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक्ट करते हैं, ठीक है। देन ये अटैच्ड होते हैं किससे, बोन से, विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, ठीक है। ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किससे, बोन से, किसके हेल्प से के थ्रू, तो टेंडन के हेल्प के थ्रू, ठीक है। देन इसका फंक्शन हमने देखा था कि ये जो है कैरी आउट करते हैं मूवमेंट को, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी की जो पोस्चर है उन सब को हेल्प करके रखते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरी वेरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। देन हमने देखा था हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4000 स्केलेटल मसल्स होती हैं टोटल, और इट इज अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर हमारी पूरी बॉडी की वेट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट होते हैं, 40% होते हैं, ठीक है। सो मसल टिश्यू, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बोन्स हमारी कितनी होती हैं, 55% होती हैं, मसल्स होती है हमारी 40, मसल टिश्यू होती है हमारी 40%, और ब्लड होती है अराउंड 5%। देन नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि बोन्स जो हैं, ठीक है,
स्केलेटल मसल में सबसे पहले डायरेक्टली बोन्स किससे अटैच्ड होती हैं, तो टेंडन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहला हमारा पोर्शन आता है पेरीमर्जियम, ठीक है। पेरीमर्जियम मीन्स व्हाट, मसल कनेक्टिव टिश्यू, and then epimergium means what, muscle bundle of connective tissue, alright। then next था हमारा एंडोमार्जियम। एंडोमार्जियम में बेसिकली यहाँ पे सेल की कवरिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमार्जियम बोलते हैं। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक चीज और हमने देखा था, स्केरोलोमा। स्केरोलोमा का क्या काम होता है, ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स के सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और फेसिकल्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स ऑफ बंडल्स होते हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। देन हमने देखा था मसल फाइबर के कुछ सम पॉइंट्स। इसमें जो है आपके 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एवरेज, एंड 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, डायामीटर होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं स्केलेटल मसल्स की, उसको हम बोलते हैं स्केरोलोमा। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो व्हाट, स्केरोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म स्केलेटल मसल की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केरोप्लाज्म। देन हमने इसके क्लासिफिकेशंस देखे थे, तो फर्दर ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड था, वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज फाउंड टू स्केलेटन। देन इनवॉलेंट्री मसल इट इज फाउंड टू मसल ऑफ स्टमक एंड intestine, then cardiac muscle it is found to myocardium of heart। then next हमने देखा था it is made up of long fiber। skeletal muscles जो है long fiber से मिलकर के बने होते हैं, like right band, dark band। so what it mean, light band means isotropic band, it is denoted in IB। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, IB से, ठीक है। एंड डार्क बॉन्ड को हम बोलते हैं एंसियोट्रॉफिक बैंड, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं IV से। ऑलराइट स्टूडेंट, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल। थैंक यू।